मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और अयाज सादी को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। इशाइये में क़यादत का इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सदीकी की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और राना सनाउल्लाह समेत दीगर भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास में स्पीकर परवेज अशरफ नौ मुंतखब अराकीन से हलफ लेंगे। आज ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब जुमे की सुपहर को होगा। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहादी जमातों के कायदीन की मुलाकात। मौलाना से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदारती इंतखाब के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने इंतखाबी धांधली के वाक़यात के अंबार लगा दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमने हमेशा मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमान के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। जमीयत के कारकुनान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। JUI के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली आज हल्फ लेंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान को कोई गिला नहीं है। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जाएगा। इशाइये के बाद हुकूमती इत्तेहादी अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, मईशत को इसके पाँव पर खड़ा किया जाएगा। नवीद कमर ने कहा, मुल्क व कौम के लिए सब मिलकर चलेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नई क़यादत आ रही है, उम्मीद है अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, एतराज़ बराए एतराज़ का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सालिक हुसैन बोले, सब जमातें मईशत की बेहतरी पर फोकस चाहती हैं। खालिद मगसी का कहना है कि अवाम की मुश्किलात का हल हमारा टॉप एजेंडा होगा। मुझे हटाने में जजों के अलावा और भी प्लेयर्स शामिल थे। आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा, सियासत जरूर करें मगर पाकिस्तानी निजाम को खतरे में ना डालें। बानी PTI जब गिरे तो मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचा। बनी गाला भी गया और मिलकर चलने की दावत दी। वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी ज़हनियत आज तक समझ नहीं आई। मजीद कहा, अगले 1.5 साल में पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की और इस तरह 20 घंटे की लोड खत्म हो गई। CPEC के मंसूबे आप लेके आए। पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज के जरिए उनको कनेक्ट किया। कराची के लोग आज भी आपको झोलियां उठा के दवाएं देते हैं। आप की क़यादत में जो थी ये आग, जो इसकी दहशतगर्दी की, इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले के साथ किया। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो सूली पर चढ़ गए, बेनज़ीर कत्ल हुई, किसी ने GHQ की तरफ रुख नहीं किया, कभी किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहा। सदर मुमलिकत आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मंसूबों की तख्तियां लगाने वाले का तख्ता उलट दिया गया। 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक IMF से दरखास्त की गई कि 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों को ऑडिट यकीनी बनाया जाए। खत में बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त। PTI IMF प्रोग्राम में रुकावट नहीं डालना चाहती। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। खत में तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तफसीलात से भी आगाह किया। IMF आलमी मुबस्सरीन की इंतखाबात पर रिपोर्ट का जायजा ले। खत बानी PTI की तरफ से IMF को भेजा गया।
पी टी आई को खत लिखने पर सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द अमल। कहा पी टी आई की जानिब से IMF को खत गैर जिम्मेदाराना है। इस वक्त IMF से मुस्बत बातचीत जारी है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, PTI के IMF को खत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IMF को खत लिखकर शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब और मुजम्मिल असलम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने बानी PTI का नजरिया कबूल किया। इक्तदार की कुर्सियों पर भागने वालों के पास मैंडेट नहीं। उमर अयूब बोले, PTI IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी है, न बनेगी। इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। शाह खर्चियां निगरां और PDM हुकूमत करे और उसका खुमियाजा आवाम भुगतें। मुजम्मिल असलम ने कहा, हमें IMF प्रोग्राम के ताने देने वाले भूल गए कि उन्होंने अपने अपने इक्तदार में कितने प्रोग्राम लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद कहती है जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार किया। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग और PP को दी गई तो ये गबन होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का इस केस पर असर नहीं पड़ेगा। फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। हमें मखसूस नशिस्तें ना मिलने तक असेंबली पूरी नहीं होगी। उधर खत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजाहत भी आ गई। हामिद रजा ने कहा, खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं, जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। मेरा खत इलेक्शन कमीशन में गलत अंदाज में पेश किया गया। PTI के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती PTI को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का MQM पाकिस्तान को वोट न मिलने का एतराफ। गवर्नर की राब्ता कमेटी इजलास की ऑडियो लीक, नून लीग से इत्तेहाद पर वजारतें न मिलने का शिकवा। कहा, हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है, गवर्नर भी अपना ला रहे हैं। नाम खालिद मकबूल को पता है, PDM का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया है। अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा हो जाएगा। गवर्नर सिंध की ऑडियो पर उनके तर्जुमान का रद्द अमल भी आ गया। कहा, मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है। ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सयाको सबाक से हटकर बयान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के इलामी के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किए गए। पंजाब असम्बली के लिए मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी, सिंध असम्बली के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान असम्बली के लिए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल और सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग अमल की निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन सदारती इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान कल करेगा।